हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया और इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ दो कि आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और आपको जो 15 प्रश्न एनसीईआरटी के मिलने वाले हैं आपको हूबहू हो सके एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप एनसीएफ 2005 की भी वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। या इधर दोस्तों एक आई बटन आएगी, वहाँ पर जा करके आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला दोस्तों ये जो प्रश्न है, पहले ही प्रश्न दोस्तों बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के बहुत सारे सेटों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक ही प्रश्न में दोस्तों हम लोग 4 प्रश्नों को शामिल करेंगे। इसमें 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। गलत मिलान का चयन करना है। इसमें दोस्तों 3 ठो सही मिलान है और एक जो है कि गलत मिलान है, इसी को देखना है। देखिए हांगकांग में कह रहा है लिंग हुफेन। लिंग हुफेन दोस्तों क्या एक सर्प की डिश है, सर्प की खाना कह लीजिए, सर्प का खाना कह लीजिए, एक प्रकार का क्या है डिश है जो कि कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों गोवा में तो नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाई जाती है। वही अगर बात किया जाए कश्मीर में दोस्तों तो क्या नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाई जाती है। अगर दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में तुरंत इसका आंसर आपको दिख गया होगा, आप आंसर अभी तक मार चुके होंगे। अगर आपने पहले ही इसका आंसर पता कर लिया तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिए। और देखिए केरल के लोग क्या खाते हैं दोस्तों, टेपियोका और नारियल से डली हुई करी खाते हैं। ठीक है, टेपियोका को नारियल डली हुई करी के साथ खाते हैं। क्या केरल के लोग, क्या गोवा के लोग नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाते हैं या कश्मीर के लोग नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो हांगकांग का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हांगकांग के लोग लिंग हुफेन खाते हैं और ये सर्प की एक डिश है, तो ये तो सही है, इसका मिलान सही है। अगर इधर बात करें दोस्तों गोवा के लोग तो नारियल के तेल में जो पकाई गई मछली खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा के, तो ये भी मिलान सही है। अगर केरल की बात करें दोस्तों तो टेपियोका वो लोग खाते हैं और ये घर के आंगन में ही उगाते हैं। एक जो है कि ऊपर उगाते हैं और एक जो है कि जमीन के नीचे, और ये दोनों चीजें इनके आंगन में ही मिल जाती है। तो केरल के बारे में भी ये दोस्तों खाने के बारे में सही है। लेकिन यहाँ पे अगर गलत मिलान की बात किया जाए दोस्तों तो कश्मीर में नारियल में बनी मछली नहीं खाते हैं दोस्तों, यहाँ खाते हैं सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं दोस्तों, कश्मीर के लोग खाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका ही मिलान गलत है, यानी आंसर में कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, बी। इस तरह देख सकते हैं हांगकांग में लिंग हुफेन खाया जाता है, गोवा में नारियल के तेल में पकाई गई मछली और केरल में टेपियोका नारियल को की करी। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए करा केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये केला है और देखिए कितना ही सुंदर केले का पेड़ है। मन कर रहा है कि इस केलों को तोड़ करके खा लिया जाए, आपका भी मन कर रहा होगा। लेकिन भाई दोस्तों ये क्या है, इमेज है, इसको खा नहीं सकते हम लोग। लेकिन इसके जो है कि खाने वाली चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आप इसकी खा सकते हैं। देखिए इसका दोस्तों खाने के लिए इसका फल भी खा सकते हैं, इसका फूल भी खाया जाता है, फूल की भी सब्जी बनती है। और ये जो इसके पेड़ की जो तना है दोस्तों, तना के अंदर के भाग को भी खाया जाता है। यानी अगर बात किया जाए तो इसका तना भी खाया जाता है। मैं दोस्तों खुद इसकी सब्जी खाया हूँ, क्योंकि जो दोस्तों मैं क्या जब कलकत्ता में हावड़ा में रहा करता था, साल भर में वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैं रहा करता था दोस्तों तो हॉस्टल में क्या किया जाता था, इसके अंदर की जो छोटी छोटी इसकी पत्तियां, पत्तियों के बीच में अगर इसको निकालेंगे तने के, तो बीच में जो मिलते हैं उनके भाग, उनको जो कि छोटा छोटा काट करके सब्जी बना करके लोग खिला देते थे। ठीक है, तो इसके अंदर का तना भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं दोस्तों। लेकिन जो इसके नीचे जड़ होता है उसकी सब्जी या उसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी जड़ का खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़, क्योंकि जड़ को खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका आंसर जड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखेंगे पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। जब आप दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में पक्षियों के घोंसला के बारे में पढ़ाया गया
और एनसीईआरटी में देखेंगे तो बताया जाएगा कि फाख्ता पक्षी कहाँ अपना घोंसला बनाता है, किलचड़ी चिड़िया कहाँ घोंसला बनाती है, किलचड़ी चिड़िया कहाँ घोंसला बनाती है, कौवे कैसे घोंसला बनाते हैं, गौरैया कैसे घोंसला बनाती है। तो इस तरह के कुछ वीडियो का दोस्तों अभी आपको शॉर्ट में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो का एक जो है कि मैं एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ, उस शॉर्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जितने टॉपिक हैं उसको एक एक मिनट में करवाया जाएगा। तो अभी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी का शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा और ईवीएस जो कि 2 जुलाई 2023 के लिए पूरे एनसीईआरटी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो इस तरह के पक्षियों से संबंधित उसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं तो पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? विभिन्न शिकारियों से बचाव के लिए, अंडे देने और अपने बच्चों को पालने के लिए, खराब मौसम से बचाव के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पक्षियों का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या करते हैं? अंडे देने के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए जो है कि अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। बाकी सब जो काम हो जाता है इन लोगों का, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये लोग घोंसला छोड़ करके अपना क्या चले जाते हैं। तो अंडे देने के लिए और बच्चे सेने के लिए जो है कि अपना घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? बात पूछ रहा है कि दोस्तों अगर नॉर्मल जल है तो उसमें तैरेंगे, और जब आप नमकीन वाले पानी में तैरेंगे यानी समुद्र वाले पानी में तैरेंगे तो उसमें क्या अंतर होता है कि उसमें तैरना आसान होता है समुद्र में? तो अगर बात किया जाए दोस्तों तो समुद्र में नमक पाया जाता है, समुद्र में दोस्तों नमक पाया जाता है NaCl, और ये क्या करता है दोस्तों? जल के घनत्व को दोस्तों बढ़ा देता है, और जल के घनत्व जब बढ़ जाता है तो इसीलिए व्यक्ति उसमें क्या होते हैं? नहीं डूबते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर पता हो तो एक होता है मृत सागर, यहाँ एनसीईआरटी में पूछा जाता है मृत सागर कि 1 लीटर जल से लगभग 300 ग्राम दोस्तों क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। सोच लीजिए कितना इसमें नमक दोस्तों सागर में भरा हुआ है। और मृत सागर में दोस्तों घनत्व तो ज्यादा होता है और उसमें क्या होता है कि ये डूबने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर बात किया जाए दोस्तों तो समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम है, क्या ये सही होगा? या समुद्र की नदी से अधिक चौड़ा होता है, ये सही होगा? या समुद्र नदी से अधिक गहरा है? या दोस्तों ये सही होगा कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है? तो आंसर दोस्तों आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व दोस्तों नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज जो है कि सब्र बना करके पूरा वीडियो को देखा करिए, क्योंकि जब आप तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है कि हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, तो ऐसी गलती आप मत करिए। अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर दोस्तों सीखने को मिलेगा। चंद्रमा के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करिए। चंद्रमा के बारे में पूछा गया और इसमें से जो गलत है उसको छांटना है। यह एक प्राकृतिक उपग्रह, ये तो सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं, प्राकृतिक उपग्रह है हमारा। और इधर देखेंगे, यह ग्रहों और उपग्रहों की परिक्रमा करता है, ठीक बात है। फिर चंद्रमा कई आकार, सही बात है। जब चंद्रमा दोस्तों कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जब आता है तो कभी ज्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है, तो इसकी आकृति और प्रकार अलग अलग होते हैं, सही बात है। लेकिन अगर कह रहा है दोस्तों पृथ्वी के 2 चंद्रमा है, यही दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का केवल एक ही चंद्रमा है, यानी एक ही उपग्रह है। पृथ्वी के केवल एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा। और बाकी सब इसका कथन सही है, लेकिन गलत कथन अगर दोस्तों यही है, पृथ्वी के 2 चंद्रमा है, पृथ्वी के केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। कह रहा है दोस्तों प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल की बात की जा रही है कि जब प्राचीन समय चल रहा था तो उस समय जो लोग कपड़े पहनते थे वो किसका इस्तेमाल करते थे? पेड़ों की पत्तियों का, समाचार पत्र का, धातु की पन्नी का, जानवरों की खाल। और दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइपिंग में गलती हो गया, उसको छोड़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, पेड़ों की पत्तियों का। तो अगर इस तरह ही अगर आप देखें तो प्राचीन काल में दोस्तों क्या करते थे लोग? पेड़ों की पत्तियों को ढकते थे, अपने पूरे तन को पेड़ की पत्तियों का कपड़ा बनाते थे। समाचार पत्र दोस्तों उस समय नहीं था, क्योंकि लोग उतना प्राचीन काल में विकसित नहीं थे।
अगर धातु की पन्नी की बात करें तो दोस्तों उसको भी नहीं पहनते थे। जानवरों की खाल को दोस्तों वो लोग क्या करते थे, पहनते थे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 और 4, अगर इसमें दोस्तों टाइपिंग में अगर 1 और 4 अगर यहाँ होता तो 1 और 4 को यहाँ पे मार लेंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 1 कर लेते हैं इसको, इसका आंसर यही हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इधर देखेंगे दोस्तों, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। कह रहा है मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना या पोली बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं, खेत में जब फसल लगानी होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत को जोता जाता है और जोत करके मिट्टी को क्या बनाया जाता है, पोली बनाया जाता है। मिट्टी को पोली बनाने से यह तात्पर्य है दोस्तों कि उसमें जो मिट्टी के कण है उसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से जा सके और हवा और पानी का मिलाप भी अच्छे से हो सके। और जब उसमें हम लोग पौधे को उत्पन्न करेंगे दोस्तों तो पौधे की जो जड़ें हैं नीचे तक आसानी से जा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पोली बनाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको देना होगा। क्या कह रहा है, इससे जड़ें भूमि से गहराई तक जा सकती हैं, सही बात है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, ये भी सही है। लेकिन इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, ये वाला दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। पोषक तत्व तो नीचे नहीं जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मिट्टी जो है कि क्या करती है, जल को अवशोषित करती है और वाष्प को बनाए रखती है। ठीक है, नमी को बनाए रखती है। इसलिए जो है कि मिट्टी को पोली किया जाता है और पोली करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाटा चला देते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और 1 और 2 ऑप्शन किसमें है, डी वाले में आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, किसी आपदा के समय अपना घर नष्ट हो जाने पर लोग कहाँ रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपदा जो है बिन बताए दोस्तों कभी भी आ सकती है। अभी मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी हो सके ऐसी आपदा आ सकती है जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, या आपदा का कोई समय निश्चित नहीं होता है दोस्तों। आपदा या आपातकालीन स्थिति कभी भी हो सकती है। तो उस समय लोग क्या करते हैं, आपदा की स्थिति में कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, राहत शिविर में रहते हैं, रोड पे रहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न तो बहुत आसान लग रहा है, लोग रोड पे मार देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग रोड पे भी रह सकते हैं, वन में भी रह सकते हैं, विद्यालय में भी रह सकते हैं। लेकिन इस तरह का जब माहौल घटित होता है दोस्तों, जब इस तरह की कुछ आपदा आती है तो आपदा के समय आप देखे होंगे एक जो है कि राहत शिविर चलाया जाता है, सरकार द्वारा राहत शिविर चलाया जाता है। और राहत शिविर में क्या लगाए जाते हैं दोस्तों, टेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े दोस्तों टेंट लगा दिए जाते हैं और टेंटों में लोग क्या होते हैं, आसानी से रहते हैं। और सरकार क्या करती है, उनके लिए खाने का व्यवस्था करती है, पानी का व्यवस्था करती है और जो बेसिक चीजें होती हैं सरकार उनके लिए कार्य करती है। तो लोग कहाँ रहते हैं, राहत शिविर में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए कितना ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन सुंदर प्रश्न है। योजना यानी घर की योजना कौन बनाता है। यानी दोस्तों जब आपको घर बनाना हो तो आप किसकी सलाह लेते हैं या अपने डिजाइन किसी से तैयार करवाते हैं, घर की इसी के बारे में पूछ रहा है। क्या दोस्तों आप बढ़ई का इस्तेमाल करवाते हैं, कहते हैं क्या कि बढ़ई जी हमारा घर जो है कि बना दीजिए। श्रमिक मजदूर तो लगते हैं दोस्तों, लेकिन आपके घर का जो योजना कौन बनाता है, श्रमिक योजना नहीं बनाता है दोस्तों। श्रमिक तो बस आपके कार्य में हाथ बढ़ाता है, आपके कार्य को करता है। ठीक है, और वास्तुकार की बात करेंगे, लोहार की बात करेंगे। ठीक है, तो लोहार दोस्तों जो होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, लोहा और स्टील वगैरह का जो कार्य करते हैं उसे लोहार कहते हैं। अगर दोस्तों अगर बढ़ई की बात किया जाए तो जो लकड़ी से संबंधित सामानों को बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बढ़ई कहा जाता है। और श्रमिक जो दोस्तों कार्य को करते हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। लेकिन अगर घर के डिजाइन की बात किया जाए दोस्तों तो घर की डिजाइन जो बनाते हैं वो वास्तुकार बनाते हैं, आपका नक्शा तैयार कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगले अगले मंजिल को कैसे बनाया जाएगा और कितना मटेरियल यूज किया जाएगा और जो घर का दरवाजा होगा किस साइड में होगा और सीढ़ी किस तरफ निकाली जाएगी। ये जो सारी योजना बनाता है वो कौन बनाता है, वास्तुकार बनाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों प्रश्न ये आया हुआ है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखने में बहुत ही आसान लग रहा है और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। कथकली दोस्तों कहाँ की है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कथक की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी का बात करें दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और इसी को दोस्तों पूछ रहा है
और ओडिसी का बात करें तो दोस्तों ये ओडिशा का है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के विषय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको जानवर दिए गए हैं, जैसे छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी चिड़िया जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं, फिर बिच्छू। इनका जो वर्ग है दोस्तों, ये किस वर्ग से संबंधित है इसी को देखना है। छिपकली क्या दोस्तों, सरीसृप है। हाँ, जो दोस्तों रेंगते हुए चलते हैं उन्हें सरीसृप के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये तो बात सही है। चमगादड़ पक्षी है, सही बात है। किलचड़ी जो चिड़िया है दोस्तों, स्तनधारी है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं। तो बताओ कलचड़ी चिड़िया दूध पिलाती है, नहीं पिलाती है दोस्तों, क्योंकि चिड़िया जो है अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहरी नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं वो दोस्तों बच्चे देते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पहला तो आंसर नहीं होगा दोस्तों, गलत हो गया। अब आगे चलते हैं। कह रहा है स्तनधारी, छिपकली स्तनधारी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि छिपकली के भी बाहरी कान नहीं दिखाई देते हैं और छिपकली भी अंडे देती है। तो ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, फिर छिपकली स्तनधारी है, सही बात है दोस्तों। स्तनधारी है, गलत बात है। क्यों, क्योंकि ये अंडे देती है। अब इधर देखेंगे, सरीसृप यानी ये रेंगते हुए चलती है, तो सरीसृप ये सही है। चमगादड़ दोस्तों स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, तो ये सही है। और कलचड़ी चिड़िया दोस्तों पंछी है। और इधर अगर बात किया जाए बिच्छू को, तो बिच्छू को दोस्तों कीट समूह में रखा गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। खाली स्थान एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और इसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। देखिए दोस्तों, ये चार जो है कि पौधे के नाम दिए गए हैं। इन चार पौधों में से किसान जो होते हैं, कोई एक ऐसा पौधा है जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल वो लोग क्या करते हैं, खेत की नमी को चेक करने के लिए करते हैं। और इनकी पत्तियां जो होती हैं दोस्तों, हाँ, बहुत रंग बिरंगी होती हैं और उनमें जो है कि पिगमेंट भरा होता है। और किसान क्या करते हैं, जब इनकी पत्तियां को खेत में बिखेर देते हैं या इनकी पत्तियां खेत में अगर गिर जाती है, तो पिगमेंट जो है दोस्तों नीचे से नमी को लेकर के अलग कलर बना लेता है। और जिससे यह पता चल जाता है किसानों को कि अगर नमी है तो पिगमेंट अंदर, मतलब पिगमेंट कुछ अलग कलर का हो जाता है, पत्तियों के कलर बदल जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर भूमि में क्या है, नमी नहीं है, तो पत्तियों में कोई जो कि अंतर देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो दोस्तों कौन सा पौधा है जिससे ये लोग ये जानकारी लेते हैं, तो वो पौधा है दोस्तों क्रोटन पौधा, ठीक है। क्रोटन पौधा से दोस्तों ये जानकारी लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा मध्य प्रदेश के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है। अगर बात किया जाए दोस्तों सुंदरबन डेल्टा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है। एमपी तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ नक्शे में दोस्तों एमपी आपको मिल जाएगा। लेकिन सुंदरबन डेल्टा की बात किया जाए दोस्तों, तो सुंदरबन डेल्टा जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल दोस्तों हमारा यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। तो अगर बात करें हम लोग कहाँ से बात करेंगे, यहाँ एमपी से। अगर एमपी के सेंटर से बात किया जाए दोस्तों, तो इधर जब देखेंगे तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये दोस्तों वेस्ट और ये ईस्ट। तो अगर एमपी से बात करें दोस्तों, तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल दोस्तों कहाँ है, एमपी से पूरब की तरफ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की तरफ, यानी आंसर यही वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, घर में जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग होते हैं कि घरों में बहुत सारे जल को वेस्ट करते हैं, हम भी करते हैं दोस्तों, लेकिन आदतों से सुधार लाना चाहिए। और जो घर में एक्स्ट्रा जल प्रयोग हो रहे हैं उनको अधिक जो है कि एक्स्ट्रा प्रयोग करने से बचना चाहिए। जितना आवश्यकता हो उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भविष्य में बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है जल को लेकर के। तो जल संरक्षण की इनमें से कौन कौन सी विधि हो सकती है। नल के जल को बहता हुआ न छोड़कर, ये सही बात है दोस्तों। अगर नल के जल को बहता हुआ नहीं छोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा पानी बर्बाद नहीं होगा। जल के पाइप में लीकेज की जांच करके और इन्हें ठीक करके, यही बात है दोस्तों, सही बात है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि जल पाइप जो कि खराब हो जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता, तो उसमें लीकेज को चेक कर लेना चाहिए।
वर्षा जल का संचयन करके भी हम लोग बचा सकते हैं दोस्तों, यानी इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही आंसर यानी सभी इसमें दोस्तों सही हो जाएंगे जल संरक्षण के लिए। और ये दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, और 15 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न जो कि हर साल आते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह के मैं एक अलग वीडियो का सीरीज भी बना चुका हूँ, और इस तरह के जो कि मैप से संबंधित 2 वीडियो पड़ी हैं, दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको मैप से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, कह रहा है कि ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर की अगर बात करें दोस्तों, तो इधर जो स्थित है, इधर अरब सागर स्थित है, अरब सागर, और इधर दोस्तों है आपके बंगाल की खाड़ी, इधर दोस्तों है बंगाल की खाड़ी। इसमें देखेंगे दोस्तों कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर इधर देखेंगे दोस्तों तो ये यहाँ केरल आता है, और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो इधर आता है कर्नाटक, और इधर दोस्तों आपका है गोवा, और ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र, और इधर आपका है दोस्तों गुजरात, और इधर दोस्तों आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों इसमें देखेंगे कि अरब सागर का पूछ रहा है, तो इसमें से सबसे पहले मिलाएंगे कि अरब सागर में देखेंगे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक एक को मिलाते हैं। केरल दोस्तों अरब सागर में है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है, तो आंसर नंबर दोस्तों कौन सा है, ए वाला ही आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इधर दोस्तों बात करें अगर आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये बंगाल की खाड़ी से हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी से लगता है, और उड़ीसा भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो यहाँ जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। 15 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो पे बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।